हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कूपन्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई जो डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कूपन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को। अब क्या था ये कूपन सिस्टम, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो कोर आइडिया क्या है इसके पीछे का। सबसे पहले जो ये कूपन सिस्टम था ये किसने दिया था? व्लादिमीर कूपेन ने 1884 में ये सिस्टम दिया था। और इस सिस्टम के अंदर उन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था कि किस तरीके के जो पेड़ है, किस तरीके के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उस एरिया में, उसी तरीके से उन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था उस टाइम पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी नेटिव वेजिटेशन उनको दिखी, ठीक है, उन्होंने रियलाइज किया कि जो ये नेटिव वेजिटेशन है यही एक परफेक्ट मिरर है इन दो मैट्रिक्स को समझने का। दो मैट्रिक्स में क्या, एक तो हमारा टेम्परेचर एंड एक तो हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर के थ्रू हम क्या समझ रहे थे? टेम्परेचर के थ्रू हम समझते थे कि क्या मंथली डेटा एवरेज हमें मिलेगा टेम्परेचर के बेसिस पे। एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम क्या समझ रहे थे कि कब और कितनी रेनफॉल हो रही है इस एरिया में, कब और कितनी स्नो है। ये सारी चीज़ें हम जो है देखते थे किसके अंदर? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के अंदर। और नेटिव वेजिटेशन को फिर हम इन दो बेसिस पे ही क्लासीफाई करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। किसके थ्रू? लेटर्स के थ्रू। मैंने कल आपको बेसिस ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जो कूपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था उन्होंने उसमें कुछ लेटर्स रखे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है जो एरियाज़ का बेसिकली जिन भी एरियाज़ का किस तरीके का क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे एक जो ये टेबल है, ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी क्लास 11th जिसका नाम है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उस बुक का टेबल है, तो वहाँ से ये लिया गया है। तो आज हम पूरे जो है वीडियो है उसके अंदर जो है क्लाइमेट, ये कूपन के ही क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी टेबल से, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये टेबल हम आगे जब स्लाइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद इस टेबल पे आएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था जिस तरीके से, एक मिनट, तो मैंने जिस तरीके से आपके साथ डिस्कस किया था कल की जो ए था, इन्होंने ए में कौन से एरियाज़ रखे थे? ए में हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ रखे थे, किसने? कूपन ने। ठीक है, और बी में ड्राई क्लाइमेट रखा हुआ था, सी में हमारे वार्म टेम्परेट एरिया था, डी में हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट क्लाइमेट रखा था, और ई हमारे टुंड्रा वाले रीजन थे, यानी कि टुंड्रा आइस कैप वाले रीजन्स थे। ठीक है, और कल मैंने आपको एच नहीं पढ़ाया था, आज आप एच से नोट कर लो। एच से क्या बनता है? हमारे हाईलैंड। हाईलैंड मतलब कि जो माउंटेन्स वाले एरिया हैं वो एच के अंदर इन्होंने कैटेगराइज किए थे, यानी कि एच से हाईलैंड। तो अब जो ये लेटर कोड है इनको अब आगे हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि ए एफ का मतलब क्या है, ए एम का क्या है, ए डब्ल्यू का क्या है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे इनको समझ पाएंगे, नहीं तो अभी मेरे साथ वीडियो में बने रहो, आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा कि क्या है ये ए एफ का मतलब, क्या है ए एम का मतलब, ए डब्ल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले जो 5 लेटर जो मेन कैटेगरीज हैं, जो मैं आपको पहले भी मैंने आपको समझाया, जो कि हमारे ये 5 अल्फ़ाबेट क्या करते हैं, हमारे इंटायर वर्ल्ड को 5 थर्मल ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं। और 5 थर्मल ग्रुप के साथ हमारा जो एच है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? हाईलैंड एंड माउंटेन्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए से मैंने बता दिया कि ए में कौन सी एरियाज़ रखे थे उन्होंने? ट्रॉपिकल एरियाज़, जो हमेशा गर्म रहते हैं और कभी भी फ्रीज नहीं करते, यानी कि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं, स्नो वगैरह नहीं गिरती है, ना ही वहाँ पे वो फ्रीज रहते हैं। ठीक है, बी से हमारे कौन से एरिया आ गए? ड्राई एरिया, यानी कि ऐसे एरिया जो कि डेजर्ट वाले हो गए। ठीक है, जो कि ड्राई हो गए। ठीक है, तो वो किसके अंदर आते हैं? हमारे बी, यानी कि ड्राई। यहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है और जो रेनफॉल है वो कम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एरियाज़ क्या रहते हैं? ड्राई रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सी में कौन से एरियाज़ आए? जो माइल्ड टेम्परेट, जहाँ पे आपको समर थोड़ी सी डिस्टिंक्ट देखने को मिलती हैं और माइल्ड विंटर्स आप देखते हैं वहाँ पे।
डी जो है वो कॉन्टिनेंटल एरिया है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती हैं, विंटर्स जो है ये बिल्कुल फ्रीजिंग है, और जो आपकी समर्स है वो क्या है, हॉट या वार्म समर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विंटर्स बिल्कुल फ्रीजिंग है और समर्स आपकी हॉट या वार्म है। ई कौन से एरिया आगे, पोलर, जो हमेशा क्या होंगे, कोल्ड होंगे, ठीक है। ऑलवेज कोल्ड ऑन ट्रू समर, मतलब अगर समर भी होती है तो वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया ए बी सी डी ई, और एच से मैंने बता दिया हाईलैंड के लिए, ठीक है। तो अभी हमने बड़े लेटर्स को देख लिया, अब हम छोटे लेटर्स देखेंगे, जैसे एफ का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल लेटर्स को समझेंगे अभी। अब अगर हम सेकेंड लेटर की बात करें तो ये सेकेंड लेटर के थ्रू हम बताएंगे कि रेन कब हो रही है, किसी भी एरिया में रेन कब हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे सेकेंड लेटर में आपके पास क्या क्या है, एफ एम डब्ल्यू एस, ठीक है। तो एफ एम डब्ल्यू एस को समझेंगे। एफ का मतलब है कि ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल ऑल अराउंड द ईयर हो रही है। तो यानी कि एफ जहाँ पे भी लगेगा तो आप याद रखोगे एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, एक मिनट आपको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से बता देती हूँ। देखो ये एफ याद रखना है, एफ का क्या मतलब है, रेनफॉल, मतलब कि उन एरियाज में पूरे साल रेनफॉल हो रही है। तो एफ का मतलब फुली ह्यूमिड वेट, यानी कि उन एरियाज में पूरे साल बारिश हो रही है। एम का मतलब मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, आपको शॉर्ट एंड एग्रेसिव ड्राई सीजन, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए बट ड्राई सीजन होता है यहाँ पे, और हैवी वेट सीजन, यहाँ पे हैवी वेट सीजन रहता है। जैसे मानसून टाइप का क्लाइमेट इंडिया का पता है ना आपको, इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे जून जुलाई अगस्त इन मंथ्स में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। देन हमारा आता है डब्ल्यू से। डब्ल्यू से हम कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे विंटर्स ड्राई है, यानी कि यहाँ पे विंटर्स में बारिश नहीं होती है, ठीक है, या फिर विंटर्स में बहुत कम बारिश होती है, वो एरियाज हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एस से हम कौन से एरियाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे आपको समर्स में बारिश देखने को, सॉरी, जहाँ पे आपके समर्स जो हैं वो ड्राई हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्विकली मेरे साथ रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा टफ है, तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, एफ एम डब्ल्यू और एस, ठीक है। तो एफ से क्या बताया, वो एरियाज जहाँ पे आपको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है, वो एफ से है। एम से वो एरिया जहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, वो एरियाज आ गए। डब्ल्यू से मतलब जहाँ पे विंटर्स ड्राई हैं, और एस से यहाँ पे समर्स ड्राई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको लर्न हो गए ये स्मॉल लेटर्स, तो आगे हम थोड़े और लेटर हैं उनको समझेंगे, एंड फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि किस एरिया का कैसा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, आप खुद ही बता दोगे कि इस एरिया में ऐसा क्लाइमेट है, ठीक है। अब समर टेम्परेचर इंटेंसिटी, यानी कि इस थर्ड लेटर के अंदर देखेंगे कि जहाँ पे भी समर्स हैं वो कितनी गर्म है, ठीक है, हाउ हॉट इज समर, ठीक है। तो फॉर द सी एंड डी क्लाइमेट, सी एंड डी क्लाइमेट्स के लिए यहाँ पे आपको एक थर्ड लो केस लेटर देखने को मिलती हैं, जो कि हमें समर की हीट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन तरीके के और लेटर देखने को मिल जाएंगे, एक ए एंड देन बी एंड देन सी करके। कौन कौन से आए हैं हम, एफ एम डब्ल्यू और एस, ये हमने स्मॉल लेटर कर लिए हैं, और जो हमारे कैपिटल लेटर हैं उसमें हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी और हमारा ई और हमने एच, इतने लेटर्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे याद हैं। अब हमने स्मॉल ए बी सी वाले लेटर पढ़ने हैं, एंड फाइनली हमारा जो कंप्लीशन हो जाएगा कूपन्स के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन का। तो ए से क्या है, मतलब हॉट समर है। ए से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉट समर है, यानी कि उस एरिया का जो वार्मेस्ट मंथ है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री से ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे भी आपको ए दिखेगा यानी कि वहाँ पे गर्मियाँ कितनी हैं, हॉट समर्स हैं, और वहाँ के एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितने 22 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा आपको। बी का मतलब है वार्म समर है, और वहाँ का जो वार्मेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर 22 डिग्री से कम देखने को मिलेगा, या इतना ही देखने को मिलेगा या इससे कम देखने को मिलेगा। सी का मतलब है कि जो आपकी गर्मियाँ हैं वो ठंडी हैं। सी का मतलब है कूल समर्स, ठीक है। कूल समर्स का मतलब हो गया हमारी जो गर्मियाँ हैं वो ठंडी हैं, एंड वहाँ पे आपको 4 महीने का ही सिर्फ गर्म वेदर देखने को मिलेगा, यानी कि वार्म वेदर का, विद फ्यूअर देन 4 मंथ्स ऑफ वार्म वेदर। आपको वहाँ पे बहुत ही कम गर्मियाँ देखने को मिलेंगी, सिर्फ 4 महीने का ही वहाँ पे वार्म वेदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ए बी सी भी समझ में आ गया है।
अब जल्दी से हम डिकोड करते जाएंगे जो हमने पढ़ा है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारे पास, ए एफ। तो ए और एफ, ए से क्या पढ़ा, ए से हमने पढ़ा कि ये कौन से एरिया के लिए रिप्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल एरियाज के लिए, ठीक है। एफ से मैंने आपको क्या पढ़ाया, रेनफॉल, यानी कि ये मिला जुलाकर क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या होती है, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे रेनफॉल पूरे साल होती है। तो ए एफ का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल पूरे साल होती है। तो देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो ए का मतलब ट्रॉपिकल एरियाज, एफ का मतलब रेनफॉल पूरे साल होती है। तो यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल पूरे साल होती है। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन फॉरेस्ट, क्योंकि आपको पता है अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है बारिश जो है हर रोज़ देखने को मिलती है। इक्वेटर पे आपको पता है बारिश हर रोज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे हाई इंसोलेशन अचीव होता है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद VWH, तो BWH को समझेंगे अब। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी एक जो चीज़ थी वो छूट गई थी, वो थी बी के रिलेटेड। देखो बी मैंने क्या बताया था, बी किसके लिए आता है, बी हमारा ड्राई या एरिड एरिया के लिए आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें, बी के साथ दो और आपको कैपिटल लेटर्स देखने को मिलेंगे, वो कौन सा है, W और S, ठीक है। और W और S आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, W का मतलब है ट्रू डेजर्ट एंड S का मतलब है सेमी एरिड स्टीपे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से वो एरिया अगर डेजर्ट होगा, जैसे हमारा थार डेजर्ट है, अगर पूरी तरीके से वो एरिया डेजर्ट है तो W लगेगा। अगर पूरी तरीके से वो एरिया क्या है, पूरी तरीके से डेजर्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम लगा लेंगे कि ये कौन सा एरिया है, ये सेमी एरिड स्टीपे है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं ये वाला बी वाला, ठीक है। सो बी, W और H का मतलब क्या है। देखो बी का मतलब है हमारा ड्राई एरिया, W का मतलब क्या है हमारा, W का मतलब है हमारा, क्या पढ़ा है मैंने अभी, डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है। डेजर्ट वाले एरिया को, और H से क्या बना हमारा, हॉट, ठीक है। तो हॉट एरिया यानी कि ऐसा एरिया ऐसा एरिया जो कि ड्राई है और वो क्या है, डेजर्ट है, और डेजर्ट कैसा है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया VWH का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा CSA। तो C, छोटा s और a का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, टेम्परेट एरिया, S का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपको, समर्स ड्राई है, ठीक है, मैंने पढ़ाया ना आपको, समर्स ड्राई है। और A का मतलब क्या है, यहाँ की जो समर्स हैं वो कैसी हैं, हॉट हैं। तो ये क्या बना पूरी तरीके से कि ऐसा एरिया, ऐसा टेम्परेट एरिया जहाँ पे आपको समर्स ड्राई देखने को मिलेंगी, और आपको जो है वहाँ पे जो समर्स हैं वो कैसी देखने को मिलेंगी, हॉट, ठीक है। समर्स ड्राई हैं पर समर कैसी हैं, हॉट हैं। तो ये कौन से एरिया की बात हो रही है, रोम, इटली, ठीक है। इटली में रोम और मेडिटेरेनियन एरिया, सी वाला एरिया है ना जो, वहाँ पे आपको ऐसा क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल होती है, समर्स जो है ड्राई होती है, विंटर्स में रेनफॉल होती है। तो इसीलिए वहाँ पे इस तरीके का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं CFA। तो CFA आप खुद से कैटेगराइज करो, ठीक है। अब आंसर दो खुद, वीडियो को पॉज करो और आंसर देना स्टार्ट करो कि C से क्या बनता है। C से बनता है हमारा टेम्परेट एरिया, F से बनता है यहाँ पे रेनफॉल पूरे साल हो रही है, A से बनता है हमारी वो समर्स कैसी हैं, गर्म समर्स हैं, ठीक है, हॉट समर्स हैं। तो यानी कि टेम्परेट एरिया में वो एरियाज़ की बात हो रही है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, और जो हमारी समर्स हैं वो कैसी रहती हैं, हॉट रहती हैं, ठीक है। तो देखो टेम्परेट एरिया में उन एरियाज़ की बात हो रही है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, और जो गर्मियाँ वो कैसी हैं, हॉट हैं। तो देखो एग्जाम्पल अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क सिटी या टोक्यो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमें EF की, तो EF में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, पोलर एरियाज। E का मतलब क्या है, पोलर एरियाज, और F का मतलब क्या है, इसका भी समझ लेना। F का मतलब होता है आइस कैप, ठीक है। तो F का मतलब है आइस कैप, यानी कि पोलर एरियाज में आइस कैप वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे पोलर एरियाज जहाँ पे आइस कैप्स हैं, तो वो कौन सा एरिया होगा, जैसे अंटार्कटिका, ठीक है। तो आई होप आपको कूपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अभी तक समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में AF का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर समझ में आ गया तो फिर मुझे बताओ VWH का क्या मतलब है, ठीक है।
उसके बाद मेरे को बताओ CSA का क्या मतलब है, ठीक है, और BWH का मतलब बताओ, ठीक है। सो चलिए फिर यहाँ पे ना आपका दो और वर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से स्मॉल लेटर्स हैं जैसे H और K। H और K यहाँ पे B के साथ आपको देखने को मिलेंगे और इसका मतलब क्या है, H का मतलब है हमारे लो लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, लो लैटिट्यूड्स, ठीक है। H रिप्रेजेंट करेगा आपके लो लैटिट्यूड्स एंड K रिप्रेजेंट करेगा आपके मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी H और K लगेगा आप वहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे ड्राई एरिया है, बट कौन से एरिया की बात हो रही है, H लगेगा तो लो लैटिट्यूड की बात हो रही है, K लगेगा तो मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। सो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।